नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 7 रैदास। इस पाठ में हम रैदास जी के पद पढ़ेंगे और इन पदों के माध्यम से हम ज्ञान अर्जन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रैदास जी के पद। जब रैदास जी के पद हम पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। और रैदास जी का पहला पद हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उस वीडियो के दौरान हमने रैदास जी का परिचय भली भांति पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम रैदास जी का हल्का फुल्का परिचय देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो लय है हम बिठा सके। तो हमारा जो कवि हैं रैदास जी, सतगुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक है जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता तथा भाईचारे पर जोर दिया है। यानी कि हमारे जो संत रविदास जी है वो हमारे रैदास जी ही है। उनको रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपने वचनों से, अपने पदों से इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर एकता तथा भाईचारे पर जोर दिया है अपने पदों। तो अपने पदों के माध्यम से इन्होंने भाईचारा स्थापना करने का प्रयास किया। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र जो है हमारे रैदास जी हैं, हमारे गुरु रविदास जी हैं। और इनकी जो विचार थे, इनके रविदास जी के, इनके विचारों से, इनके पदों के माध्यम से जो ज्ञान दिया है, उनके माध्यम से उनसे प्रेरणा पा करके कई लोग इनके शरण में आ गए थे और इन्होंने अपने जीवन भर समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन कुरीतियों का खंडन किया है। जैसे जात पात का जो कुरीति व्याप्त थी समाज के अंदर, उसका पूर्णतः इन्होंने खंडन किया है और इनका अंत करने का प्रयास किया है। देखिए, जो संत रैदास जी हैं, संत रविदास जी हैं, उनके अपने व्यवहार, अपने आचार विचार तथा उनके सत्कर्मों की वजह से लोग उन्हें जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं या उन्हें जगत गुरु की संज्ञा दी। इन्होंने अपनी दया दृष्टि से, अपनी करुण दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार भी इन्होंने किया है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मीराबाई, सिकंदर लोधी, राजा पीपा तथा राजा नागरमल, इन लोगों का इन्होंने उद्धार किया है। अर्थात इनको सही दिशा दिखाई, इनको सही रास्ता इन्होंने दिखाया था। अब हम संत रैदास जी के दूसरे पद की ओर चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। संत रैदास जी का जो पहला पद था, उस पहले पद को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और अब हम चल रहे हैं रैदास जी के दूसरे पद की ओर। तो दूसरा पद है संत रैदास जी का, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माते छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे,
नीचहूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू, ते न डरे नामदेव कबीरू, तिलोचनु साधना सेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबे सरे। ये हमारे संत रविदास जी का दूसरा पद है। अब हम इस पद का भावार्थ पढ़ेंगे या इनका अर्थ समझेंगे। संत रविदास जी या संत रविदास जी अपने इस पद के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा और महिमा का वर्णन किया है। यानी कि जो संत रविदास जी के जो ये दूसरा पद है जो भी हमने पढ़ा है, इस पद के अंदर जो हमारे रविदास जी है वो जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, उनकी कृपा हमारे पर किस प्रकार से होती है और उनकी जो महिमा है वो कैसी है, उसका वर्णन इस पद के अंदर किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में, अर्थात संत रविदास जी के अनुसार, रविदास जी के अनुसार इस पूरे संसार के अंदर जो हमारे प्रभु है, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे भगवान है, उनसे बड़ा कोई और कृपालु नहीं है। अर्थात इस पूरे संसार के अंदर, पूरे जगत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान से बड़ा और कोई कृपालु नहीं है। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखते हैं। हमारे जो प्रभु है वो इस दुनिया के अंदर जितने भी गरीब है, जितने भी दीन दुखी है, और उन सभी को वो समान रूप से देखते हैं, किसी में भी भेदभाव या ऊंच नीच का भाव नहीं रखते हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते हैं, वे छुआछूत में भी विश्वास नहीं करते हैं, और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भी या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। इसी कारण से कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है, और इसी वजह से संत रविदास जी या रविदास जी कह रहे हैं कि उनके अछूत होने के बावजूद भी उन पर भगवान ने असीम कृपा की है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है, और जब भगवान की, ईश्वर की उन पर कृपा हुई है तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे राजाओं जैसा छत्र उनके सर पर हो। ऐसा उनको, अर्थात रविदास जी को महसूस हो रहा है कि राजाओं जैसा छत्र उनके सर पर है। अब रविदास जी के पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच और अभागा मानते हैं। अर्थात रविदास जी का जो ये पद है दूसरा, इस पद के माध्यम से या इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमारा कवि है वो खुद को, स्वयं को एक निम्न जाति का या अभागा अपने आप को मानते हैं, और उसके बाद भी प्रभु ने उन पर जो कृपा दिखाई है, जो कृपा दृष्टि रखी है, कवि उसे फूले नहीं समा रहे हैं। यानी कि वो अपने आप को अभागा मान रहे हैं, और अभागा होते हुए भी भगवान की जो असीम कृपा उन पर हुई है वो इस वजह से, इस कृपा की वजह से वो फूले नहीं समा रहे, अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं, वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों में ऊंचा नीचा का भेदभाव या छूत अछूत का भेदभाव नहीं रखते हैं, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से भी नहीं डरते और अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। वो किसी से डरते भी नहीं हैं और सभी भक्तों पर वो समान रूप से कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। अर्थात रविदास जी कह रहे हैं कि इनका जो भक्तों को समान रूप से देखना और समान रूप से कृपा करने का जो गुण है भगवान के अंदर, प्रभु के अंदर, वो
इसी गुण की वजह से, इसी कृपा की वजह से यहाँ पर उदाहरण दिए कि नामदेव और जो ये सदना नाम का कसाई है और जो त्रिलोचन है, ऐसे सामान्य व्यक्ति यानी कि सामान्य जनरल व्यक्ति भी इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो ये गुण है, अपने भक्तों को समान रूप से देखना और समान रूप से कृपा करना, इसी वजह से वो उन्होंने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया और प्रभु की कृपा की वजह से ही इन्होंने ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इस संसार रूपी सागर को, इस सागर को उन्होंने पार कर लिया, उनको तैर करके बाहर निकल गए हैं। किसकी वजह से? भगवान की कृपा की वजह से। और रैदास जी के पद में अंतिम पंक्तियों में क्या कहा गया है कि संतों से कहते हैं कि हरि के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, यानी कि जो प्रभु है, जो ईश्वर है, उनकी जो महिमा है उसका कोई पार नहीं है, अर्थात वो अपरंपार हैं, उनका कोई पार नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात जब प्रभु या ईश्वर या भगवान जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो अपरंपार है, अर्थात वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पद हमारा यहाँ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पद को शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। और अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी के अंदर आपको करने हैं। धन्यवाद।